बबीता, खड़ा हो। बताइए, कल का जो टॉपिक था, अनुवर्तन क्या है? हाँ, अनुवर्तन लिखा था ना। हाँ, सिर्फ अनुवर्तन बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, ग्रहण करने की क्षमता होती है, करता है। अनुवर्तन कितना प्रकार का होता है? अच्छा, बोलो कौन कौन से? हम्म हम्म गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। तुम हो खड़ा जाननी। बताइए, प्रकाश अनुवर्तन क्या है? आप खड़ा होइए। प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा में होता है, उसे क्या कहेंगे? और एक और बताओ, जल अनुवर्तन क्या है? हार्मोन कितना प्रकार का होती है? बोलो। 5 प्रकार के। एक आध दो के नाम बताओ। साइटोकाइनिन, जिबरेलिन था, ठीक है। और बताओ। बैठिए, देखो, बैठो बैठो, बताओ। ये जो मतलब तरीका है ना, वह तो सुधार लीजिए। नहीं पढ़ने का और नहीं याद करने का, वो करके आइएगा। सामने भी वही पिटाई हो जाएगा सामने, और सुबह में भी। होमवर्क तो लोगों को मिलता है किस लिए? करने के लिए ना। हाँ, तो करके आइएगा। बिना होमवर्क किए आप सोचिए नहीं कि हाँ इसे चले जाएंगे। पहला हार्मोन क्या था, बोलो? ऑक्सिन है ना। हाँ, चलो लिखो, हम बताते हैं आप। ऑक्सिन। और अभी 5:15 हो गया, ठीक है। सुन लिया तुम लोग को? और नज़दीक वाले बच्चे सबसे पहले आवेंगे 10 मिनट पहले, तुम लोग को बोल रहे हैं। और नहीं तो फिर बाहर ही रह पड़ेगा, क्लास नहीं कर देंगे। लिख, पहला तीर में लिखो। ये पौधे के शीर्ष ये पौधे के शीर्ष पर संश्लेषित होते हैं। पहला में लिखेगा, ये पौधे के शीर्ष पर संश्लेषित होते हैं। लेषित। पहला में लिखो, ये पौधे के शीर्ष पे संश्लेषित होते हैं। हो गया। दूसरा में लिखिएगा, दूसरा तीर में, ये कोशिका का विभाजन करता है। ये कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है। हो गया। दूसरा तीर में लिखिएगा, ये वृद्धि में सहायक होती है। ये वृद्धि में सहायक होती है। चलो, ये हो गया टॉपिक।
एक और लिखना, ये बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए सहायक है। उत्पादन के लिए सहायक है, ठीक है। तो इस हार्मोन के बारे में सुन लो। कॉपी पेन नीचे रखो। देखो लिख रहा है ना कि हम लोग कल पढ़े थे, हो गया सबका। कल हम लोग पढ़े थे कौन सा हार्मोन के बारे में पता है? कि पादप हार्मोन जो है पेड़ पौधों में वृद्धि में सहायक रहेगा, या फल पकाने के लिए, या अन्य की जैविक क्रिया के लिए उपयोगी रहेगा। तो उसमें से पहला हार्मोन पेड़ पौधा में से जो पाया जाता है, वो पहला हार्मोन का नाम काची है? ऑक्सिन। वहाँ पे पूछेगा काची कि ऑक्सिन का कार्य को लिखें, मतलब कहाँ पे पाया जाता है और उसके काम को बताइए। तो इसमें दोनों हम मिला के लिख दिए हैं, अलग अलग नहीं किए हम इसको। तो सबसे पहले ऑक्सिन जो हार्मोन है पेड़ पौधा में, वो पाया कहाँ पे जाता है? पौधे के शीर्ष वाले भाग पे। मतलब मान लेते कि ये अगर टहनी है तो इसका शीर्ष भाग देखिए यहाँ पे होगा, ये वाला भाग है ना, तो यहाँ पे ये पाया जाएगा। अगर पेड़ पौधा का ये वाला पार्ट है इस तरीका से फैलेगा आगे जाके, तो शीर्ष देखो यहाँ पे कहलाएगा, और इस तरीका से, ठीक है। मतलब शीर्ष जहाँ पे होगा, मान शीर्ष यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, और पेड़ पौधा की ये वाला भाग हो गया। अगर जड़ रहेगा तो जड़ वाला भाग पर भी देखो यहाँ पे पाया जाएगा। मतलब शीर्ष पे कोई वाला शीर्ष है, जड़ के शीर्ष हो या तना के शीर्ष हो या मेन इसका शीर्ष यहाँ पे हो, यहीं से तो सब बढ़ा आगे करते। तो वही बोल रहा है कि कहाँ पे पाया जाएगा? शीर्ष पे। दूसरी बात कैसे लिखता है? कोशिका विभाजन। इसका मतलब समझते हो? सही से बैठो। कोशिका विभाजन का मतलब ये हो गया कि इसमें तना बटेगा। तना कहने का मतलब टहनी बढ़ता है कि नहीं, तो वो हो गया कोशिका का विभाजन। मतलब एक टहनी नहीं, इसमें कई बोल सकते हैं तना देखने के लिए मिलता है, तो वही बोलता है कोशिका का विभाजन इसमें होता है। दूसरी बात काची बोल रहे हैं? वृद्धि मतलब समझता है? काची होता है? वृद्धि का मतलब हो गया बढ़ना। तना को ही बढ़ाने का काम करेगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है शीर्ष वाला उसको बढ़ाने का काम करेगा, और पत्ती वाला जो आधार होता है उसको बढ़ाने का काम करेगा। मतलब वृद्धि में सहायक बनेगा कौन? ऑक्सिन। मतलब ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो पेड़ पौधा के बढ़ने में उत्प्रेरित करता है, तो कौन है? ऑक्सिन, ठीक है। ऐसे ऑक्सिन पढ़ सकते हैं, इसको ऑक्सिन पढ़ते हैं, इंग्लिश में ऑक्सिन होगा। इसका मतलब समझते हो? ये बीज रहित फलों के लिए क्या करता है? उत्पादन में सहायक है। मतलब ऐसा फल का नाम बताइए जिसमें बीजे नहीं होता है। केला, गन्ना, तो उसमें ये ऑक्सिन हार्मोन ये सहायक है, मतलब उसकी सहायता करता है उत्पादन करने में। मतलब कि एक का हो गया, और काची बोल रहे हैं? केला का हो गया। ऐसे पौधों के लिए बोल सकते ये सहायक उत्पादन, मतलब बढ़ने के लिए, खेती बाड़ी के लिए सहायक होता है ये हार्मोन, ठीक है। तो जान गया ये, मतलब आपको ऐसा बोलेगा कि ऐसा बोल सकते पौधा है, मतलब बीज रहित पौधों के लिए वैसा बोल सकते हार्मोन बताइए जो बढ़ने में उसको काची करता है? सहायता करता है। उत्पादन का मतलब काची बोल रहे हैं? बोलो। किसी पौधे को उत्पादन करना, लगाना, ठीक है। तो इसमें एक पौधा काची बोल दिया तुम लोग? केला। दूसरा काची बोला? एक ना जी, गन्ना दूसरी भाषा हो गया, ये बुक की भाषा नहीं हो गया। काची एक हो, काची हो गया? केला। तो ये पौधे के लिए हमारा ये जो हार्मोन है ये इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? उत्पादन के लिए। और ये कैसा होता है? बीज रहित। सवाल ऐसे पूछेगा कि बीज रहित पौधों के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, बताओ? ऑक्सिन। याद रहेगा ना? सेकंड हार्मोन क्या है देखो, ऐसे लिखते लिखते हो जाएगा समझाते हुए। कौन सा हार्मोन है बोलो? जिब्रेलिन्स बोलने आता है? जिब्रेलिन्स, जिब रे लिंस। वीडियो पर लगा टीपे नहीं जी, बन रहा है। अच्छा, कल से हम पढ़ के पढ़ावेंगे तुम लोग को, अपने से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब ठीक रहेगा। बोले? हाँ, यही तो है। पहला तीर में लिखो,
यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक देखो इस तरीका से यौगिक है। अगला में लिखो, ये कोशिका का विभाजन करता है। ये क्या करता है? कोशिका का विभाजन, सेम टू सेम कार्य कर रहा है। देखना थोड़ा सा वीडियो में ये आ रहा है, कोशिका का विभाजन करता है। आ रहा जी। नेक्स्ट लिखना, ये लंबाई बढ़ने में कार्य करता है। ये लंबाई बढ़ने में काम करता है। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, तो लोग लिखो पूरा। लिखिए इनका उपयोग उपयोग हम दो तरह से बताते हैं इसका। उपयोग एक है फल उत्पादन, फल, और यहाँ पे लिख देते हैं फूल, फल और फूल उत्पादन। उत्पादन में किया जाता है, इसका उपयोग फल और फूल उत्पादन में किया जाता है। हो गया। नीचे देखो तो मोहित, यहाँ पे है, लिख सकते हैं पॉइंट, है ना। लिखिए ये बीज रहित फलों में, ये बीज रहित फलों में सहायक है, उत्पादन में सहायक है। उत्पादन लगा देना। हो गया। इसमें जब बात करो तो लिख ली चांदनी। सबसे पहले ये देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे कि फल लगता है पेड़ पौधों में, तो फल लगता है तो फल बढ़ने में या बोल सकते ज़्यादा फरने में सहायकता कौन करता है? तो कौन करता है? जिबरेलिन। फल हो या कच्ची हो, फूल हो, अधिक मात्रा में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका उपयोग भी देखो कि फूल का अधिक मात्रा में अगर उत्पादन करना है किस हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं? जिबरेलिन। ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है, फूल का अगर उत्पादन करना बड़ी मात्रा में तो किसका उपयोग कर सकते हैं? जिबरेलिन। ये माली को देखा होगा, उन लोग कुछ जो बगीचा लगाता है यानी कि बाग लगाता है तो बड़ी मात्रा में आता है फूल की, नहीं, वो कैसे उत्पादन होता है? नेचुरल तरीका से करता है, नेचुरल तरीका से होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों का भी यूज किया जाता है। ठीक है, कि जो अधिक मात्रा में और थोड़ा सा जल्दी उपजे, तभी तो बिजनेस हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बताओ, वो जो बिजनेस है एक तरह से ठप पड़ जाएगा। तो इस हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं, और वो कैसा रहता है? दुकान में भी मिल जाता है ये हार्मोन। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक रहता है ये वाला। तो इस हार्मोन को छिड़काव करके हम लोग फूल का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, या फल हो। आगे यहाँ पे कच्ची लिखा है, इसका मतलब हम बताए थे, बीज रहित का मतलब कच्ची होता है, हाँ, बिना बीज का। ठीक है, फूल में बीज होता है, कुछ बहुत से पौधे हैं यानी कि फूल है जिसमें बीज के तो ना के बराबर, कोई ऐसा है बताओ फूल जिसमें बीज पाया जाता है? कमल में बीज रहता है? छोटा छोटा। और ऐसे तो वो जो गेंदा का काफी फूल होता है बड़ा बड़ा, उसमें रहता है बीज? नहीं रहता, लेकिन छोटा छोटा कुछ रहता है। ठीक है, पंखुड़ी जैसा रहता है, तो वो रहता है। तो वो सब बीज हम लोग नहीं बोल सकते, उतना बड़ा नहीं रहता। कमल में रहता है? चलिए, तो कमल को हटाइएगा, लेकिन और पौधे जितना भी है वो सब का वो सब में इसका उपयोग किया था। किसका? जिबरेलिन का। इसका मतलब बता सकते हो तुम लोग? कोशिका विभाजन का मतलब
तना पत्ते टहनी का फेंकना एक तरह से काची हो गया कोशिका का विभाजन। विभाजन का मतलब ये होता है बंटना, काची होता है बंटना। लंबाई बढ़ने का ये काम करता कौन, जिबरेलिन्स। मतलब पौधा कैसे बढ़ेगा सहायता कौन करेगा, जिबरेलिन्स। ये था इतना कार्य। आगे का कौन सा हार्मोन है देखो तो, साइटोकाइनिन। थर्ड में लिखो, अभिषेक लिखा बाबू। साइटोकाइनिन, ये थर्ड हार्मोन हो गया। लिखिए ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। हो गया पहला तीर। दूसरा में लिखिएगा ये बीज एवं पौधों की जड़ों में, ये बीज एवं पौधों की जड़ में पाया जाता है। हो गया। अगला तीर में लिखो, ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है, ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है। ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है। आगे लिखना, ये जीर्णता को रोकता है, ये जीर्णता को रोकता है। हो गया। अगला तीर में लिखो, ये पर्ण रहित ब्रैकेट में लिखना क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देता, को नष्ट नहीं होने देता। हो गया। इसकी उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती है, हरी बनी रहती है। हो गया। चलो इतना हो गया। इसमें बहुत अच्छा काम देखने के लिए मिला, ये काम अच्छा करता है साइटोकाइनिन। ये कितना हार्मोन हो गया बताओ, थर्ड हार्मोन है। तो पेड़ पौधों में वैसा हार्मोन जो क्या कर रहा है कि ये जैसे कि जल को देखती है, जल कहाँ रहता है, पेड़ पौधा की जड़ में रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कार्बनिक, काची बोलेंगे कार्बनिक। और जड़ से बहुत सारा पदार्थ काची करता है अवशोषित करता है, जैसे कि मिट्टी में और भी, जैसे कि फास्फोरस हो गया, और भी कई पदार्थ मिट्टी में, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब जड़ से खींचता है। तो ये हो गया कार्बनिक पदार्थ, काची हो गया कार्बनिक। ये सब को खींच के कहाँ पेड़ पौधा अपने अन्य भाग में पहुंचाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ को अन्य भाग में पहुंचाता है, तो वही बोलता है साइटोकाइन भी है ना एक तरह से
इसको हम क्या चीज बोल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ, उसी के जैसा होता है। तो इसको पहला बात बोलिएगा कि ये कार्बनिक पदार्थ होता है पेड़ पौधों में, और दूसरी बात बोल रहा है कि कहाँ पे पाया जाता है, बताओ। बीज, देखिए बीज, अच्छा बैर जब खाई होगी तो बैर में देखी होगी सबसे अंदर वाला पार्ट देखिएगा, मतलब उसको फोड़े, बीज को भी फोड़े तो उसके अंदर भी छोटा सा निकलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भ्रूण बोला जाता है। या बोल सकते हैं कि जब स्त्री में संतान जब पनपता है ना, तो वहां जहां पे ये मेल वाला पार्ट बोल सकते हैं, ये काची बोलते हैं जी, इसमें मेल में ये रहता है शुक्राणु और फीमेल में ये रहता है अंडाणु, ठीक है। ये तो जिस समय बोल सकते हैं ये मेल और फीमेल का शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, और ये मिलने के दौरान इसका निर्माण होता है भ्रूण का, एक तरफ शुक्राणु रहता है एक तरफ का अंडाणु, तब ये जाके आगे जाके ये संतान जायगोट में बदल जाता है, ठीक है। इस तरीका में चेंज होता है, मतलब बढ़ता है, संतान का वृद्धि होता है, बढ़ने लगता है, तो ये चीज होता है। तो उसी को जहाँ पे ये शुक्राणु अंडाणु फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, भ्रूण बोलते हैं। ये लगभग 8 दिनों का होता है, 8 या 10 दिनों का ये इस तरीका का रहता है, तो उसको हम भ्रूण कहते हैं। सेम टू सेम बोल सके इस तरीका का ना होकर हम बोल सकते पेड़ पौधा के बीज में जो रहता है ना, तो बीज में जो रहता है अंदर वाला पार्ट, सबसे दम अंतिम पार्ट, तो उसको हम क्या चीज बोल रहे हैं, भ्रूण। उसी में कहता है कि ये पाया जाता है क्या चीज, साइटोकाइनिन, ये वाला हार्मोन साइटोकाइनिन पाया जाता है। आगे सुनिए, जड़ में भी पाया जाता है साइटोकाइनिन, मतलब पेड़ पौधा का जितना भी जड़ है उसमें कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन। तो दो बातें सीखी कि अगर साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ पे उपस्थित रहता है, तो बीज में, यानी बीज के भ्रूण में, ठीक है, और जड़ में पाया जाता है। दूसरी बात क्या चीज बोल रहे हैं, कोशिका द्रव, ये सभी पार्ट में पेड़ पौधा में उपस्थित रहता है और मनुष्य में भी रहता है, ठीक है। तो ये वहां पर भी रहता है कोशिका द्रव, इस पे खूब पूरा नहीं लिखे हम, कोशिका द्रव का विभाजन करते हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं। जैसे कि सेल्स हम लोग में होता है ना, अलग अलग पार्ट, ये जब बोल सकते हैं ये जब संतान होगा तो इसका हाथ पैर बनना शुरू होगा, तो समझिए कि कोशिका का काची हो रहा है, विभाजन, काची हो रहा है, कोशिका, मतलब हाथ का कोशिका हो गया, पैर का हो गया, नाक का हो गया, बनना शुरू होता है, तो समझिए कोशिका का विभाजन हो रहा है। वही बोल रहे हैं कोशिका द्रव का विभाजन करता है, ठीक है। मेल वाला पार्ट में बहुत अच्छे समझेंगे इसको। आगे लिख रहा है कि ये जीर्णता को रोकता है, मतलब पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, जीर्णता मतलब समझते हो, कई कई पौधे को देखे होंगे तुम लोग कि पेड़ पौधा का पत्ती झड़ जाता है एकदम से। आंवला का पेड़ देखो, आंवला का, उसका पूरा झड़ जाता है, ठीक है। और कोई पौधा ऐसा बताओ जिसका पूरा झड़ जाता है, पीपल का लगभग पूरा ही झड़ जाता है, कुछ कुछ हरे पत्ते दिखते हैं। तो ये हो गया झड़, पत्ती का झड़ना हो गया जीर्णता, कच्चे हो गया। जीर्णता का मतलब क्या समझे, हाँ, पेड़ पौधे की पत्ती में पत्ती जो झड़ जाता है उसको बोलते हैं जीर्णता, और उसको बचाए रखता कौन, साइटो, बहुत लंबे समय तक बचा के रखता है। लेकिन ये हार्मोन कार्य थोड़ा सा नहीं करे तो पेड़ पौधा का पत्ती का हो जाता है, झड़ जाता है। तो वही बोलता है लंबे समय तक साइटोकाइन जो होता है पेड़ पौधा के पत्ती को झड़ने से रोकता है। हो गया बात। आगे लिखता है कि पर्णरहित, पर्णरहित का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। जिस समय पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो क्लोरोफिल रहता है, CO2 रहता है, जल रहता है और सूर्य का प्रकाश रहता है। ये चार कारक मिलते हैं तब जाकर इसका फूड बनता है। किसका फूड बनता है, पेड़ पौधा का फूड बनता है। तो उसमें उपस्थित भी कौन रहता है, क्लोरोफिल, मतलब ये वाला भाग भी रहता है। तो कहता है कि इसको नष्ट नहीं होने देता है कौन, साइटोकाइन। तो दो इंपोर्टेंट बात ये सब याद रखने वाला है कि पेड़ पौधा में मतलब क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं कौन देता है, साइटोकाइन हार्मोन, मतलब सब हार्मोन पर डिपेंड है। दूसरी बात ये वाला याद रख सकती है कि सारे पेड़ पौधों के पत्ती जो नहीं झड़ने का जो रीजन है वो कौन है, साइटोकाइन, ठीक है। मतलब ये काम करना बंद किया तो दूसरा हार्मोन काम करना शुरू कर देगा, मतलब पत्ती को झाड़ देगा, ठीक है, उस समय के लिए, फिर नया पत्ती उग जाएगा, फिर ये काम करेगा। आगे ये वाला बात बहुत अच्छा लिखता है, कहता है कि ये जो उपस्थित रहता है पेड़ पौधा में, मतलब रहता है तो पत्तियां हरी रहती है, फल ताजे रहते हैं, उसका फूल भी कच्ची रहता है, ताजा रहता है। तो वही बोल रहा है कि फल फूल हरी पत्तियां जो रहता है ताजी रहने का रीजन जो है कौन है, साइटोकाइन। कल मेरा सवाल यही होगा, सवाल थोड़ा सा इस तरीका से कि ऐसा हार्मोन के पेड़ पौधा में नाम बताइए जो पेड़ पत्ती के जीर्णता से रोकता है। काची ऑप्शन होना चाहिए, साइटोकाइन। दूसरा सवाल कि क्लोरोफिल को मतलब नष्ट कौन नहीं होने देता है, साइटोकाइन।
सवाल ऐसा होना चाहिए। और क्या चीज बोलेंगे कि हर पेड़ पौधा का पत्ती का हरी होना मतलब ताजी ताजी दिखना और फूल फल सब ताजी दिखना, इसका रीजन कौन है? साइटोकिन। तो बताओ ये अच्छा हार्मोन है कि खराब? पेड़ पौधा के लिए तो अच्छा हार्मोन हो गया ये। चलो आगे बढ़े। 4 में क्या था बोलो? एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड थोड़ा सा वीडियो में डालिएगा आप लोग। अच्छा दिख रहा है जी? नहीं पहला बोले, यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है। हो गया विषय। अगला पे, यह ऑक्सिन हार्मोन का उल्टा काम करता है। यह ऑक्सिन हार्मोन का उल्टा कार्य करता है। चलो हो गया एक दो टॉपिक। इसे पत्ती पर छिड़कने से पत्ती विलग्न हो जाती है। विलग्न हो जाती है। हो जाती है। यह पत्तियों को मुरझाने में सहायक है। यह पत्ती को मुरझाने में सहायक है। हो गया। अगला पेज, ये कलियां कॉमा देना, बीज अंकुरण को रोकता है। अगला तीर में लिखो, यह कोशिका विभाजन को रोकता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है।
ये कोशिका को बढ़ने से रोकता है। रोकता है। हो गया। देखिए लिखिएगा, सुनिए पहले। अच्छा अभी जितना भी हार्मोन तुम लोग को बताएं उसमें से ये हार्मोन का काम किस तरीका से तो पता चल गया, जिसका नाम क्या था, साइटोकाइनिन। एबीसीसी का बताएं अभी, इसी का तो अभी लिखा है। ये वाला एसिड में देखना ये का चीज है, ये भी बोल सकते हैं पेड़ पौधा किसी अंग में नहीं पाकर ये बाहर में दुकान में कहीं पे मिलता है, ठीक है। ये कार्बन पे इसको बोल रहा, सिंपल से यहाँ पर लिखा है कि यह ऑक्सीजन हार्मोन का उल्टा काम करता है। मतलब ऑक्सीजन में क्या देखिए, ऑक्सीजन में सबसे पहले ये रिपीट करो तुम लोग कि सर ये सेल्स पे पाया गया था और ये कोशिका को विभाजन करता था, मतलब नए नए भाग को उपजाता था, मतलब फेंकने में सहायक था। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक था, मतलब फूल फल बढ़ने में सहायक था। लेकिन इसी का उल्टा यहाँ पर देखें तो ये सब काम को उल्टा कर रहा है, इसमें कोशिका विभाजन को रोक रहा है। देखो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड क्या है पहले वो समझो। कहता है कि यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। वृद्धि रोधक का मतलब क्या होता है, क्या चीज, ये बोला, यह पत्ती को मुरझाने में सहायक है। देखो ये वाला हम ये बोल रहे हैं यह वृद्धि रोधक कार्बनिक पदार्थ है। मतलब वृद्धि रोधक का मतलब काची हो गया, बताओ भाई का, इसका मतलब क्या समझते हैं बोलो। हाँ, बढ़ने से रोकना। अगर पत्ती बढ़ेगा, तना बढ़ेगा या उसका बॉडी पार्ट बढ़ेगा या जड़ बढ़ेगा, उसको रोकने वाला कौन है, एब्सिसिक, ठीक है। बाहर में भी ये पदार्थ मौजूद है और पेड़ पौधा के अंदर भी, ठीक है। आगे लिख रहा है कि यह ऑक्सीजन हार्मोन का उल्टा है। मतलब वो जो ऑक्सीजन हम पढ़ाए थे उसका ये उल्टा काम करता है। उस सब में वृद्धि करता था, वृद्धि को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये उल्टा काम कर रहा है, यही बोल दिए ये ऑक्सीजन हार्मोन का ये उल्टा काम करता है, ठीक है। पूरा आप लोग लिखे होंगे। यह बोलता है इसे पत्ती पर छिड़क देते हैं तो ये पत्ती का क्या होता है, विलग्न हो जाता है। विलग्न मतलब मुरझा जाता है या बोल सकते हो कि मर जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया पत्ती का मुरझा जाना या मर जाना। कब, जब ये पत्ती पर छिड़केंगे तब, ठीक है। तो पहला बात देख ली। दूसरा बात यहाँ पर लिखा है, वही बात को लिखे हैं कि यह पत्ती को मुरझाने में कैसे करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1, आपको अगर सवाल ऐसे पूछे कि ऐसा हार्मोन के पेड़ पौधा में नाम बताओ जो वृद्धि रोधक में सहायक होता है, तो कौन है, एब्सिसिक, ठीक है। ऐसा हार्मोन के नाम बताओ जो जीर्णता को रोकता है, तो कौन, साइटोकाइनिन। ऑब्जेक्टिव आप लोग जब पढ़िएगा याद कीजिएगा तब ये सब पता चलेगा कहाँ काची काची काम हो रहा है। आगे में देखो यहाँ पर क्या बोल दिए, ये हो गया बता दिए ना, सहायक है। ये वाला देखो, ये कलियां, कलियां मतलब समझ में आता है क्या, कली मतलब क्या होता है, क्या बताओ। कली का मतलब जैसे कि नया नया पार्ट जब फेंकता है, हाँ हाँ, नया नया पार्ट जब फेंकता है तो वो एक तरह से कली फेंक रहा है। पत्ती फेंके या तना फेंके तो वो कलियां फेंकता है, फूल फेंके वो भी कलियां फेंकेगा। तो कहता है ये कलियां और बीज अंकुरन समझती है, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट तो यही होता है। जब धरती में उसको रोकते हैं तो अंकुरन स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसको रोकता कौन है, कितना गधा वाला काम कर रहा है? मतलब ये काम ठीक है लेकिन ये वाला काम देख रहा है ये वाला तो गलत है ना। ये वाला में का बीज अंकुरे से रोक दे रहा है तो फरेगा कैसे, फिर बढ़ेगा नहीं। ये वाला काम हम समझते हैं कि सर आगे जाके तो बढ़ेगा लेकिन रुकना चाहिए, रुकना ये ना कि खाली बढ़ते जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे देखो यह कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है। जितना भी तनाव फेंकेगा उसको रोकने में सहायक ये है। ऐसा मत बोल दीजिए कि एकदम रोक दे, तो कुछ समय तक ये काम करेगा और फिर एक काम खत्म होगा तक काम कौन करेगा, ये
सबका काम बटा हुआ। हम आपको मानते कि ये पौधा है, यहाँ से ये बढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो बढ़ना शुरू किया तो यहाँ तक ये जाके एक पॉइंट तक एंडिंग हुआ। रीजन है कि ऑक्सीजन का काम खत्म, कुछ हार्मोन का काम खत्म और इसका काम शुरू, ठीक है, ये रोकेगा। आएगा चीज बोल रहे हैं आप कि एक कोशिका को बढ़ने से, मतलब तना जितना लंबाई तक बढ़ सकता है वहां तक बढ़ने दिया जाता है, लेकिन अंत तक जाके उसको रोकते हैं। अगर एक पौधा इसी दिशा में बढ़ता जाए, एक टहनी, तो बताओ पेड़ रह पाएगा? नहीं, वो आधा भाग से टूट जाएगा या पूरा उसका उखड़ जाएगा ये वाला भाग, भारी होने के कारण। तो उसको बोलता है तो वहीं पर जाके वो फिनिश हो जाता है और वहाँ से फेंकना, वो फैलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो भी होना जरूरी है, मतलब ज़्यादा लंबाई तक बढ़ना नहीं कि ना पेड़े को झुका दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोलता है ये कोशिका को बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। अगला हार्मोन बताओ काचिए, काचिए जी, एथिलीन ना, चलो एथिलीन में। महात्मा गांधी की देखो यहाँ पे, देखो अभिषेक लिखो, पहला तीर में लिखना, यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह गैस के रूप में, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, लिखिए। हो गया जी, किसका सायरन चल रहा है जी। लिखिए, ये उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है, ये उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है, ठीक है, हो गया। ये प्रतिकूल परिस्थिति में, रुक जाओ, ये वाला मत लिखना, ये फलों, ये फूल, फल, बीज, पत्ती, जड़, जड़ में उत्पादित होता है, उत्पादित होता है, होता है। अगला तीर में लिखो, ये तने के अग्रभाग में बनता है, ये फल पकाने वाला हार्मोन है, हो गया। अगला तीर में लिखना, इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फल
पकाने में किया जाता है। किया जाता है। हो गया 5 हार्मोन फिनिश। हाँ बताएं, ये बात तुम लोग समझा सकते हो? ये वाला कह रहा है ना कि ये दो तरह से पाया जाता है। ये बाहर भी मतलब गैस के रूप में, जैसे डब्बा रहता है स्प्रे मारने वाला, ठीक है, उस रूप में भी, बाहरी रूप में दुकानदार ही शॉपकीपर वाला भी ये मिल जाएगा, ठीक है, दुकान में। तो किसका नाम काची है? एथिलीन। ये काम काची करता है? तो ये फल को पकाने का काम करता है। जैसे कि हमको आम पकाना है, सवेरे बेचना है, सुबह सुबह हमको बेचना है, तो हाथ ना कैसे पके, सुबह होते हुए तो पक जाएगा। तुम करके देख लेना। तो एक दिन तो हम बोले रहे, 24 घंटा तो बोल रहे हैं। हाँ, शाम को मारिए, सुबह आपको तैयार है। मतलब 1 घंटा तुमको पका देगा। तो हम का चीज बोल रहे हैं, शाम में मारिए, सुबह में पक जाएगा। दिन में मारो चाहे शाम में मारो स्प्रे। देखो, तो ये गैस के रूप में पाया जाता है, और पेड़ पौधा के अन्य भाग में भी पाया जाता है गैस के रूप में। जरा देखो, जैसे कहता है कि उच्च वर्ग के पौधों में ये रहता है, जैसे कि बड़ा बड़ा पौधा है, कैसे नाम, जैसे आम का पेड़ भी होता है, बड़ा रूप में होता है ना। तो वही बोल रहा है कि उच्च वर्ग के पौधों में, जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, और बताओ, बरगद में फल लगल है रे, और बताओ फल वाला, ठीक है। तो ये सब पौधे में पाया जाता है कौन? ये एथिलीन। कहता है ये फूल, फल का, बीज का, पत्ती का, जड़ में उत्पादित होता है। मतलब कहाँ कहाँ रहता है? फूल में भी, फल में भी रहता है, जड़ में भी, बीज में भी रहता है, पत्ती में, और कहाँ पे? जड़ में। मतलब 5 जगहों पे एक स्थान है एथिलीन का, ठीक है। आगे का चीज बोलता है, ये तने के अग्रभाग में बनता है। मतलब तना देखिए, टहनी देखिए ना, तो टहनी का उस वाले तना का अगला भाग में ये बनना का चीज करता है, शुरू करता है, मतलब वहां पे बनता है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, ये फल पकाने वाला हार्मोन है। बोर्ड में पूछेगा कि फल पकाने वाला हार्मोन का नाम बताइए, तो का चीज हो गया? एथिलीन। देखो यहाँ पे लिखा है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। का चीज होता है? बनावटी। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। जैसे कि जो फल व्यापारी होता है, वो काची करता है कि कृत्रिम, मतलब वो गैस को छिड़काव कर देता है उस पर, वो फल काची होता है, पक जाता है, तब जाकर उसको काची करता है, बेच पाता है। तो ये कृत्रिम रूप हो गया, कि वही बोल रहे हैं कि इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। कृत्रिम मतलब बनावटी रूप से, मतलब बाहरी में किया जाता है इसको। तो ये था 5 हार्मोन के बारे में, ठीक है। अब मैथ निकाल सकते हैं। सब एडजस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। ये फर्स्ट है तो फिर एडजस्ट होने में दिक्कत लगेगा।